सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है तो साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है कि व्यक्ति का चाल है, स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और टाइम दिया है 3 घंटा और 45 मिनट। तो 3 आवर 45 मिनट इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को तो 45/60 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौके हो जाएगा 60, 4 तिया 12 और 12 3 हो जाएगा 15/4। ये हो जाएगा आवर में। तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का टाइम। तो स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 15/4 घंटे में। तो 75/4 ये हो जाएगा किलोमीटर में। तो एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। तो निश्चित दूरी एक्चुअल डिस्टेंस हो गया 75/4 किलोमीटर। अब इस एक्चुअल डिस्टेंस निश्चित दूरी को एक साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है। इस दूरी को तय करने में 2 आवर और 10 मिनट का समय लेता है। टोटल हो जाएगा 2 यानी कि 120 और 130 मिनट, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस दिया है 75/4 और टाइम ले रहा है 130/60 का। तो 75/4 और गुने का हो जाएगा 60/130। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया हो जाएगा 6। तो 75 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 हो जाएगा 22। 225 बटे हो जाएगा 26। इसको तो ये हो जाएगा 8 सही 17/26 किलोमीटर पर आवर में। तो साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, साइकिल का स्पीड हो जाएगा 8 सही 17/26 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और शेष यात्रा अर्थात 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल औसत चाल कितनी थी। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और अपॉन का हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर का और 90 किलोमीटर का। तो 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 90 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 45 दूना हो जाएगा 90, 3 दूनी 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, 3/2 प्लस का हो जाएगा 2। तो 2 दूनी 4, 3 हो जाएगा 7/2। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7/2, ये आवर में है। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 150 और टोटल टाइम 7/2। तो 150 इंटू का 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7, 300 बटे हो जाएगा 7, 300/7 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 42 सही 6/7 ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक व्यक्ति 55 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मील गाड़ी चलाता है। वह अगले 120 मील की यात्रा 60 मील प्रति घंटे की चाल से करता है और अगले 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो मील प्रति घंटे में पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन का हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है 110 मील और 120 मील और 60 मील।
तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, अब ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 290 मील। टोटल डिस्टेंस हो गया 290 मील। अब टोटल टाइम निकालेंगे तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 110 मील की दूरी है वो 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, और 120 मील की दूरी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, और 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो 1 आवर लेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे 55 का और 60 का। 55 से 55 कट जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा। अब 60 से 60 कट गया, 120 और 55 को इंटू करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6600, और 55 इंटू 60 हो जाएगा 3300। अब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना हो रहा है, जोड़ के हो जाएगा 16500, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3300। तो 0 से 0 कट गया। अब 165 को 33 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा 290 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 5 से 58 बार में। तो एवरेज स्पीड हो गया 58 मील प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय की, तो औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस चूँकि स्पीड जो है सो 3 दिया है, तो टोटल डिस्टेंस 3d हो जाएगा, और टोटल टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d किलोमीटर की दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, d किलोमीटर की दूरी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर d किलोमीटर की दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब 40, 45, 60 तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 360 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9d प्लस का हो जाएगा। अब 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में। तो 8d और प्लस का क्या हो जाएगा 6d। 3d बराबर में हो जाए 3d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 6 कितना हो जाएगा 17 6 हो जाएगा 23। 23d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 360, d से d कट जाएगा 3 गुने 360 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 23। अब 360 को 23 से ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 23। तो ये कितना हो जाएगा, अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 46.956 किलोमीटर पर आवर। या फिर 46.96 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 PM पर शाम के 5:12 पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर छोड़कर पीछा करता है, तो किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है कि लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर, ये हो गया लुटेरा और ये हो गया पुलिस। तो लुटेरा शाम के 5 बजे यानी कि 5 PM पे एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है
और एक पुलिसकर्मी को 5:12 पे उसका पता चलता है शाम के, और उसका पीछा करने लगता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा? तो सबसे पहले सबसे चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे की ओर भाग रहा है और पुलिसकर्मी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो समान दिशा में दोनों चालों का अंतर लेंगे, तो स्पीड 1 और माइनस का हो जाएगा स्पीड 2। उसके बाद 5 PM पे लुटेरा जो है सो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है और 5:12 पे पुलिस को जो है सो पता चलता है। तो लुटेरा 12 मिनट में कितना किलोमीटर भाग चुका होगा? तो सबसे पहले 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये हो गया लुटेरे का। यानी कि चोर 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या फिर 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में 10/60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 12 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 12 मिनट में 10/60 और गुने का हो जाएगा 12, तो 12 पंचे 60 और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो 12 मिनट में 2 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, क्योंकि पुलिस को 12 मिनट के बाद पता चलता है कि चोर जो है सो एक आदमी का बैग चुरा के भाग गया है। तो 12 मिनट में चोर 2 किलोमीटर भाग चुका है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो गया? समान दिशा में है, तो स्पीड 1 और माइनस का स्पीड 2 बराबर में हो जाएगा 15 और -10, तो स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर और चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2/5, 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 2/5 ये और 2/5 घंटा हो गया। समय बराबर में हो गया 2/5 घंटा, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 और गुने का हो जाएगा 60, 12 पंचे हो जाएगा 60, 12 दूनी हो जाएगा 24 मिनट। टाइम हो गया 24 मिनट। तो किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा? 5:12 पे, यानी कि शाम के 5:12 पे पकड़ना शुरू करता है और 24 मिनट के बाद तो 5:36 पे शाम के 5:36 पे पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है? तो सामान्य समय सबसे पहले स्पीड दिया है। एक बस की चाल 6/7 चाल से चलती हुई, स्पीड का रेशियो दिया है 6:7 का, 6:7 का स्पीड का रेशियो है। और इस क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पर, कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा सेम है, दोनों के लिए इक्वल है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो हो गया 6:7 का। तो सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर में हो जाएगा 20 मिनट। 1 रेशियो बराबर में हो जाएगा 20 मिनट। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा? एक्चुअल स्पीड से तय की कोई तो बस इस यात्रा को पूरा करने के लिए सामान्य समय क्या है? तो एक्चुअल टाइम निकालना है। तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा 6 के रेशियो में, तो 20 और गुने का हो जाएगा 6, 120 मिनट। अब इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 आवर, 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी भी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिसकर्मी कितने दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी एक स्थान है जहाँ पे बी पर चोर खड़ा है और स्थान ए पे पुलिसकर्मी है, और वो एक दूसरे से 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो चोर कार से चलना शुरू करता है, पुलिसकर्मी भी कार से उसका पीछा करने लगता है। तो चोर कार से आगे की ओर भागने लगता है और पुलिसकर्मी को भी पता चलता है तो वो चोर का पीछा करने लगता है। तो चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चोर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे की ओर भाग रहा है और पुलिसकर्मी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? तो दोनों का डिस्टेंस के सबसे पहले टाइम निकालेंगे। तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया है 1.5 किलोमीटर का और समान दिशा में जा रहा है तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा? चोर को पकड़ने में पुलिस को चोर को पकड़ने में लगा समय कितना समय लेगा? 1/20 आवर, 1/20 आवर या फिर 1/20 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिसकर्मी कितनी दूरी पे चोर को पकड़ेगा? तो पुलिसकर्मी का चाल कितना है? डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है? स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है और 1/20 आवर में। 0 से 0 2 छक्के हो जाएगा 12। तो 6 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है और बस से उतरने के बाद 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी के द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस और अपॉन का हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया है 90 मिनट, प्लस का हो जाएगा 15 मिनट और प्लस का हो जाएगा 30 मिनट। तो 80 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 140/140। 80 किलोमीटर में है और 140 ये मिनट में, लेकिन आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आवर में। 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी हो जाएगा 6। 80 गुने का 3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। 240 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा 34.2/7 किलोमीटर। बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक बस चालक को 240 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है। यदि वो अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में औसत 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे आखिरी घंटे में किस चाल से यात्रा करनी होगी? तो डिस्टेंस दिया है 240 किलोमीटर की दूरी है जिसको कवर कर रहा है 4 घंटे में। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में
औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में चलता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 210 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, शेष दूरी यानी कि 240 में से 210 जाएगा तो 30 किलोमीटर की दूरी जो बच गया है दूरी, यानी कि शेष दूरी 30 किलोमीटर है। तो शेष दूरी को आखिरी घंटे में किस चाल से तय करनी होगी। तो शेष समय क्या बच जाएगा, 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 70 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है। तो शेष समय बच जाएगा 1 घंटा। जब 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करेगा तो शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 500 मीटर आगे है। चोर की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए और बी 2 स्थान है और दोनों का डिस्टेंस दिया है 500 मीटर का, जहाँ पे बी स्थान पे चोर खड़ा है और ए स्थान पे पुलिस है। चोर पुलिस को देखता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर भागने लगता है और पुलिस भी उसका पीछा करने लगता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा, समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल, लेकिन चाल सापेक्ष है, एक ही दिशा में है तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। डिस्टेंस दिया है 500 मीटर का, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे और दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा 36 और -18, तो 1/2 और हो जाएगा 36, सॉरी 1/2 और बराबर में हो जाएगा 18, 1 बराबर में हो जाएगा 36। ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1/36, ये होगा आवर में। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बराबर में हो जाएगा 36, तो फिर 100 सेकंड लेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि श्याम 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर होंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। श्याम का स्पीड दिया है 21/4 किलोमीटर पर आवर और राम का चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से 44 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। तो डिस्टेंस कितना दिया है 44 किलोमीटर। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन का हो जाएगा दोनों चालों का योगफल, क्योंकि विपरीत दिशा में है। 44 किलोमीटर का दूरी है 21/4 और प्लस का हो जाएगा 3, 44/21 प्लस का हो जाएगा 12/4, 44 × 4 और 12 44 × 4 बटे का हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 176/33। तो ये कितना हो जाएगा 176/33। तो ये हो जाएगा 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5, ये 5 आवर हो गया और 1/3 इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिया हो जाएगा 60, तो 5 घंटे और 20 मिनट लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।